नमस्कार, आप देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ एक बड़े ही हैंडसम हंक हैं, जिसके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि लोगों ने उन्हें प्यार बहुत किया है। हाउ आर यू? लुकिंग वेरी, वेरी हैंडसम। मतलब थैंक लड़कियाँ यू तो सो फ़िदा होती मच। होंगी ना? पता है नहीं मेरे को अभी एक्चुअली मैंने बाहर जाके देखा ही नहीं दुनिया में कुछ। आई हैव जस्ट बीन इन माय ओन ड्रीम वर्ल्ड। मैं बस देख देख के थक ही नहीं पा रहा और मैं थकना चाहता भी नहीं बिकॉज आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएटिंग ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट आई हैव बीन गेटिंग यार एंड इट्स नेक्स्ट लेवल यार। आई एम श्योर इट्स ये जो नेक्स्ट लेवल। पीछे आपके गुब्बारे और वो सब दिख रहा है ना, वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नाइस, नाइस, नाइस। टेल मी हाउ डज़ इट फील 1 बिलियन इतना बड़ा नंबर? आई ऑब्वियसली मैनिफेस्ट मैंने किया है, इस चीज को क्रिएट किया है। मैंने अपने ऊपर पूरा फेथ रख के यूनिवर्स से ये चीज चाही थी और उसने मेरे को यूनिवर्स ने पूरा द यूनिवर्स हैज सर्व्ड इट टू मी बिकॉज आई बिलीव दैट आई डिजर्व इट। एंड वो कहते हैं कि कायनात से किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो अगर तो वो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में टूट जाती है एंड वही हुआ है। और मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ इस चीज का क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में हर वक्त ये होते हुए देखा है। आई एम फीलिंग वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट यार। दैट्स ये नाइस। आवाम का प्यार है जो जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है एंड आई थिंक विदाउट एनी विदाउट द सपोर्ट ऑफ द आवाम इट वुड हैव नेवर बीन पॉसिबल यार। वो प्यार मिलना ज़रूरी है। अच्छा, हाउ वाज़ द फाइनल मोमेंट? डू आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ जो डिसीजन आया है? आर यू हैप्पी विद दैट? आई थिंक यस आई एम हैप्पी बिकॉज अगर वो डिसीजन अगर मैं शायद ट्रॉफी जीत जाता तो शायद मैं आज मुझे इतना प्यार नहीं मिलता जितना मुझे मिल रहा है एंड वो ट्रॉफी तो मेरी ही है। वो उसको मैंने जब हक किया तो उसने मेरे को वापस हक बैक किया। दैट ट्रॉफी हैज एक्चुअली हग मी बैक एंड आई थिंक इट्स माइन ओनली। एंड मैं जीत गया हूँ। मेरी माँ मुझ पर बहुत गर्व कर रही है, मेरी बहन मुझ पर बहुत गर्व कर रही है। एंटायर प्रतीक फैम उनके लिए पूरी पूरी दुनिया की जनता के लिए मैं विनर हूँ। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है यार। सो या इट फील्स ग्रेट। ओके। जो आपके सामने थी तेजस्वी, वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रही है। इनफैक्ट बिग बॉस में आने के पहले भी उनकी अपनी एक पर्सनालिटी रही है। तो कभी इस चीज ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जो एक पूरा सफर चला है, कहीं इस चीज ने बॉदर किया हो, कहीं इस चीज को लेकर प्रेशर मिला हो आपको? जी ऑब्वियसली शो में लगता था कि यार मैं तो इन बाकी लोगों के मुकाबले कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता क्योंकि बहुत मेहनत करके अपनी जिंदगी में इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है सबने। चाहे वो जय हो, चाहे वो करण हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो निशांत हो, सबने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। सबका बहुत तजुर्बा रहा है जिंदगी का एंड they've come here after so much of hard work and me being a newbie, I'm a new person in the industry और मैं इनके ऑपोजिट खड़ा हूँ। तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा मेरा। मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं जी जान अपना लगा रहा हूँ बट क्या बाहर हो रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैं बाहर आके देखा तो मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया है, कितना प्यार दिया है। मैं अपनी वो ग्रोथ नहीं देख पाया, वो एक एक फॉलोअर बढ़ता हुआ देख नहीं पाया, वो एक एक लाइक बढ़ता हुआ देख नहीं पाया। लेकिन जब मैंने बाहर आके देखा कि मेरी 2 लाख से लेके अब 1 मिलियन फॉलोइंग हो गई है। आई मीन आई कांट से कि मैं कैसा फील करता हूँ। इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल यार। अच्छा, ये जो कुछ महीने हैं उसने जिंदगी के बहुत और छोर अलग अलग तरीके आपको दिखाए हैं। हाउ डू यू फील योरसेल्फ? इफ अगर आप उस ऑरा से बाहर निकल पाए हैं तो मुझे बताइए। यू फाइंड योरसेल्फ एज अ बेटर पर्सन और यू फाइंड यू नीड टू पॉलिश योरसेल्फ मोर? आपके पास मुझे ऑप्शन दो लगता है ही कि हैं। आई थिंक थ्रू इट ऑल एक इंसान को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। मैंने अपने आप को कहाँ से देखा है कि मैं किस कहाँ पे था, मैं जिंदगी में मैं कहाँ था। मैंने मेरी फैमिली माय बैकग्राउंड हैज बीन सो आई मीन देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन देयर वाज नो मनी एट होम एंड फ्रॉम देयर टू कमिंग टू दिस पॉइंट कि मेरी माँ अभी सब कुछ बिना सोचे समझे अपने लिए खरीद सकती है एंड शी कैन बाय एवरीथिंग विद हर आईज क्लोज। मैं इस चीज में बोलता हूँ कि बस ये मेरी जीत है यार। यहाँ पे मैं आके मैं जीत चुका हूँ जिंदगी में, मेरे सपने पूरे हो चुके हैं क्योंकि अभी मेरी मेहनत जो है वो रंग ला रही है एक्चुअली यार। दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी यार। दैट इज जेन्युइनली अ बिग थिंग फॉर मी। सर्टेनली एक बहुत स्ट्रांग विल पावर चाहिए, स्पेशली अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को उस सिचुएशन में देखना जहां पर पैसे नहीं हैं। सो या कितना स्ट्रांग रहना पड़ा था आपको उस समय में? सो माय मॉम हैज बीन अ हाउसवाइफ एंड शी हैज नॉट बीन वेरी वेल। वो जो मेरा बचपन था, जो चाइल्डहुड मेरा रहा है, जो टीनेज ईयर्स रहे हैं, तब उनकी तबीयत इतनी कुछ अच्छी नहीं रहती थी और पापा भी घर पे नहीं रहते थे एंड सो देयर वाज नो वन हु यूज्ड टू अर्न। माय बहन, मेरी बहन जो है वो थोड़ा काम करती थी। शी यूज्ड टू अर्न लाइक अबाउट 10-15,000 पर मंथ और वो भी बहुत कट कटा के बहुत। देयर वाज नथिंग एट होम एक्चुअली, लिटरली नथिंग। कि दूध पीने का भी कभी कभार नहीं होता था इंसान। आई डोंट नो व्हाई मैं ये बातें बोल रहा हूँ बट अभी बस निकली है तो मैं इसलिए बोलता हूँ। आई नेवर लाइक टू रिमेंबर दीस टाइम्स एक्चुअली बट उसके बाद उस लेवल से आके मेरे पास बहुत मतलब देयर वाज इट वाज वेरी इजी फॉर मी कि मैं गलत रास्ते पे जाऊं। मेरी कंपनी भी एक पॉइंट पे ऐसी हो गई थी कि वो बहुत गलत हो गई थी। दे यूज्ड टू बी इनटू रॉन्ग थिंग्स एंड ऑल दैट बट मैंने अपने आप को उस चीज से निकाला क्योंकि मुझे पता था कि यार अगर मैं यहाँ पे जाके बिगड़ गया ना तो मेरे को मेरे घर को संभालने वाला कोई नहीं है भाई।
कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो संभालेगा उस चीज को। मेरी बहन भी, आई मीन शी वाज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के काम करना शुरू किया बहुत अर्ली एज पे, एंड उसको भी सपोर्ट की जरूरत थी क्योंकि वो भी कब तक क्या क्या करती। एंड एक पॉइंट के बाद मुझे लग रहा था कि बस मेरे को अपने आप को सही रास्ते पे रखना है, बिकॉज अपनी माँ को और अपनी फैमिली को संभालने के लिए मैं हूँ, और मेरे को बीइंग द मैन ऑफ द हाउस आई हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द हाउस, आई हैव टू बी सेंसिबल एंड रिस्पांसिबल। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने मुझे सही रास्ते पे रखा, और मैं सही रास्ते पे रहते रहते मैं आज कहाँ पे हूँ, वो सब वर्थ इट है यार, सब कुछ वर्थ इट है, बस इतना बोलूंगा यार। चलिए, आपके लिए मैं ही दुआएं करती हूँ। देखिए पीछे भगवान भी है, मैं Thank you so उनसे ही बोल देती हूँ कि आपको हमेशा खुश रखे। चलिए हम वो बात छोड़ देते हैं। अब मुझे बताइए, आने के बाद पहला काम क्या किया आपने जब घर पर पहुंच गए? आने के बाद मैंने पहली चीज ऊपर देखी आसमान की तरफ, और मैंने प्रे किया कि थैंक यू सो मच। और मैं सोया ही नहीं पूरी रात, मैं बस अपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहा कि यार कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत, खत्म ही नहीं हो रहा। और मैं चाहता भी नहीं कि खत्म हो, मैं चाहता हूँ कि बढ़ते ही रहे, क्योंकि मैं बहुत लालची हूँ इस चीज के लिए, प्यार के लिए। बस मुझे प्यार ही चाहिए जिंदगी में यार, पैसा और बाकी सब कुछ इंसान कमा लेता है, किसी भी हालत में कमा लेता है, वो आ जाता है। प्यार जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलता है एक इंसान को, और जितना प्यार मुझे मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ी चीज है यार, एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है। ओके, अब मम्मा को अपनी तरफ से क्या गिफ्ट करना चाहते हो, अपनी सिस्टर को क्या गिफ्ट करना चाहते हो? मेरी तरफ से सब कुछ, मेरे सारी हर चीज मेरी माँ और मेरी बहन की है यार। मेरे को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए जनरली कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ खरीदता भी नहीं अपने लिए। आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट जो मैंने कमाया भी है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो, आई नेवर बाय एनीथिंग। मेरे पास, मैं कभी ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ ये खरीदना वो खरीदना, मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ भी यार। मेरे सब कुछ मेरी माँ और मेरी बहन का है, जो लेना आप लो, मेरे को बताओ भी मत, मेरे से पूछो भी मत, जो करना है करो यार। यू डिजर्व इट ऑल यार, यू डिजर्व इट ऑल, आई स्वेयर, बस इतना बोलता हूँ मैं उनको। How sweet. This is for the first time we are actually talking, and I'm really loving the way you are. So lots of compliments to you from my side also. मैं थोड़ा सा पढ़ भी रही थी, पुरानी चीजें देख भी रही थी, तब नेहा को लेकर जो आपने स्टैंड लिया था वो बहुत बोल्ड स्टैंड था। हर कोई आता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं दिखाता है। Tell me something more about it. How was it and why the stand we had to take? ऑनेस्टली जब ओटीटी के बाद चीजें बहुत सारी बाहर हो रही थी, बहुत बातें उनको बोली जा रही थी, तो मैंने बस इतना बोला कि यार ठीक है, उन्होंने जो ऐसा जो भी उनके बारे में बोला जा रहा है, मैं भी वहां पे था, तो अगर ब्लेम करना है तो आप मुझे भी ब्लेम कीजिए, क्योंकि उनको भी ब्लेम करके टू पुट समवन अंडर सो मच मेंटल प्रेशर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है सब कुछ। मैं एम्पैथाइज करता हूँ, किसी और के दर्द से मुझे भी दर्द होता है, एंड मुझे लगा कि यार ये चीज सही नहीं है, तो मैंने बाहर निकल के आई हैड टू स्पीक समथिंग अबाउट इट। इवन दो मुझे उसके बारे में फीडबैक अच्छा नहीं आया कई लोगों से, बट मैं बस इतना बोलूंगा कि नेहा के लिए कि गॉड ब्लेस हर विद ऑल द हैप्पीनेस, एंड शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड गर्ल। आगे चाहे मेरी उनसे बात हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, बट उनको वो दुनिया में सारी खुशियां वो डिजर्व करती हैं। एंड वो मेरा उस समय बोलना बहुत जरूरी था मेरे लिए, ताकि मैं अपनी कॉन्शियस को ये बोल पाऊँ कि हाँ मैंने ये चीज करी है, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो मुझे लगता है सही और गलत मैं उस पर बोलता हूँ, और मैं अपने आप को चुप नहीं रख सकता बस। सो या तो मुझे बताइए, कितने अंदर से कितने जिद्दी हैं आप? जिद्दी इन अ पॉजिटिव सेंस, जो इस एक जिद की वजह से ये है कि मैं आज आके यहाँ पे बैठा हूँ, क्योंकि मैंने लॉ कर रखी है। अगर मैं हार मान लेता ना, तो मैं रोडीज के ऑडिशन में जब 2 बार रिजेक्ट हुआ, तो मैं हार मान के घर पे बैठा होता, मैं नौकरी कर रहा था। बट मेरी ये जिद ही थी जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं जिद्दी हूँ, क्योंकि मैं उसी की वजह से आज मुझे इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। और मैं माना नहीं, मैं आई हैव नेवर ऑलवेज बिलीव, नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस, एंड डोंट क्रैक अंडर प्रेशर। वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हजार चीजें होती हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगी और तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगी, बट उस समय अगर तुम डटे रहोगे ना, तो बस फिर तुम जिंदगी में जीत जाओगे। मुझे I'm इस sure. बात पर पूरा भरोसा है। हाउ ब्यूटीफुल वर्ड्स, आई मीन द लाइन आपने जो बताई बहुत सुंदर बताई है। अच्छा, एक एक बहुत सिंपल सी बात है, आजकल जब भी कोई बिग बॉस की बात करता है, कहीं जाकर ना सिद्धार्थ की याद आ जाती है, कहीं जाकर शहनाज का वो चेहरा याद आ जाता है। मतलब हर किसी ने जिसने देखा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। आप तो वहीं बैठे थे, कैसा, आपने क्या रिएक्ट किया? जब मुझे बाहर आके पता लगा कि ऐसा हुआ है, तब मैं थोड़ा एक्चुअली मैं बहुत दिमाग को लेके अपने दिमाग में बहुत डाउटफुल हो गया था कि मैं कैसे जाऊंगा उस घर में, जाके कैसे रहूंगा। क्योंकि जब मैं बिग बॉस की बात करता हूँ, तो सिद्धार्थ शुक्ला इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू माय माइंड, ही इज एन इंस्पिरेशन। एंड जो उन्होंने अपने सीजन में किया है, वो किसी ने, मेरे को लगता है किसी सीजन में नहीं किया। क्योंकि बिग बॉस के नाम से 2 नाम आते हैं, एक सलमान खान, एक सिद्धार्थ शुक्ला, जो पहले 2 नाम है, ये 2 नाम है जो आते हैं दिमाग में। एंड ऑनेस्टली मैं बिग बॉस 15 में सोच नहीं पा रहा था कि मैं जाके रहूंगा कैसे, क्योंकि वो चीज मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही थी। एंड आई वॉज वेरी इमोशनल टू सी एंड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने कई बार कई सिचुएशन में ऐसे सोचा कि सिद्धार्थ शुक्ला अगर यहाँ पर मेरी जगह होता तो वो क्या करता, एंड मैं उस तरीके से कैसे अपने आप को करूँ कि मैं उनकी तरह बन पाऊँ, उतना प्यार दुनिया से ले पाऊँ। एंड मुझे लगता है इतना प्यार तो मैं कभी जिंदगी में नहीं ले पाऊंगा जितना उनको मिला है। बट he has been a great person, he's a great personality, he's an inspiration, and he's always alive in my heart. He's always going to be my inspiration. I hope कि वो मुझे अपनी blessings देते रहे हमेशा,
क्योंकि वो आए थे एक बार ओटीटी में, उन्होंने मुझे बोला था कुछ बातें, एंड उसके लिए फैंस हमारे, मेरे जो सपोर्ट करते हैं मुझे, जो प्रतीक फैन है, वो बहुत खुश हुई थी. एंड आई गिव ऑल माई लव एंड माई रिस्पेक्ट टू हिज मदर, हिज फैमिली, एंड टू हिम. ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड सल्यूट है उनको जिंदगी भर तक के लिए. बिल्कुल, बहुत इमोशनल बात कह रहे हैं. मैं खुद भी, मुझे भी बहुत सब मेरे इंटरव्यूज उनके साथ के याद आते हैं. सलमान खान के साथ जब भी आप बात करते थे डर लगता था कि मजा आता था? नहीं, एक रिस्पेक्ट है उनके लिए. डर लगता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक बहुत हार्ड वर्किंग मैन है, और जिंदगी में जो इंसान मेहनत करके कहीं पहुंचता है ना, उससे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो मुंह फट भी होता है, और वो उससे थोड़ा डर लगता है. उसकी इज्जत की जाती है, मैंने उनकी बहुत इज्जत की है. इज माई आइडल, इज माई इंस्पिरेशन. तो वो डर था कि एक बस भाई को प्राउड फील कराना है, बस भाई को प्राउड फील कराना है. वो प्रेशर होता था कि बस भाई को प्राउड फील कराना है, और मैं नेचुरली ऐसी चीज करूं कि मैं ऐसा, मैंने उनको हमेशा बोला कि भाई मैं ऐसी चीजें करूंगा जो मेरे दिल में आएंगी, चाहे मेरे को आपकी डांट भी खानी पड़े, लेकिन मैं करूंगा वही जो मेरे दिल चाहेगा. लेकिन एट द सेम टाइम मेरे को दिल में होता था कि बस भाई मेरे ऊपर प्राउड करें यार. सो एक वो चीज मेरे दिल में हमेशा रही है, एंड आई एम ग्लैड जब उन्होंने मुझे अपनी टी शर्ट दी बाहर, एंड एवरीथिंग. आई थिंक ही लाइक्स मी समवेयर. सो या, So I can see you in his next film, ना? आई होप, इंशाअल्लाह. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. आपके मुंह में घी शक्कर, पीछे गणपति जी बैठे हैं, बस मेरे को वो आशीर्वाद दें और आप just bless me with अच्छा, तो अलग से फिर मैं आपसे पार्टी लूंगी अगर ये चीजें भगवान करे सही 100%, 100%, हो. 100%. लास्ट क्वेश्चन. सर्टेनली आई अंडरस्टैंड यू आर रियली बिजी टुडे. आज से 2-3 साल बाद जब मुड़कर देखेंगे बिग बॉस की जर्नी को, 3 बातें जो कभी नहीं भूलेंगे, 3 बातें जो आपने अपने अंदर इनकलकेट करनी है. 3 बातें कि हमेशा ऑनेस्टी से, सच्चाई से चलना है जिंदगी में. हमेशा न्याय करना है अपने भलाई के लिए, दूसरे का नुकसान कभी जिंदगी में नहीं करना. और तीसरी बात कि मेहनत जिंदगी में जब मर्जी करो, और सपना जितना बड़ा देखो, हमेशा पूरा होता है, हमेशा. स्वीट. चलिए, मैं वेट कर रही हूँ आपकी तरफ से पार्टी मिलने का. थैंक्स अ लॉट एंड हैव नाइस टाइम, एंड से माय हाय टू योर मम्मा एंड सिस्टर. Thank you so much, Bruna. God bless you.